हेलो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सिमरन की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। सुबह की शुरुआत है आज मेरे साफ़ सफाई से। और बस चीकू नीचे लेटी थी तो उसको सबसे पहले मैंने बिस्तर साफ़ उफ़ किया, फिर उसको मैंने ऊपर लेटाया। ऊपर लेटाने के बाद दरी वरी हटा गया, फिर झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से झाड़ू लगा लिया। फिर उसके बाद फिर पोछा ओछा लगाया मैंने। और सुबह में बस यही सब काम होते हैं। तो आज मैं सुबह में किचन में नहीं गई थी। सबसे पहले मैं साफ़ सफाई करने चली आई थी। जैसे मैं टाइम देखती हूँ वैसे ही काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ टीवी में दिखा रही थी आप लोगों को, ये देखिए यही अनिरुद्धाचार्य जी हैं। इनका मैं भागवत सुबह सुबह ही लगा दिया था मैंने। अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत सुनो, मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलता है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो मैं ज़रूर कहूँगी कि भगवान मतलब ये भागवत उगवत सुना कीजिए। और रामायण जैसे हुआ, और जो कहीं अगर रामायण पढ़ लेता है तो रामायण पढ़ लिया कीजिए, मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। मैंने मतलब किया है ऐसा, मुझे लगता है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैं किचन में आ गई थी सब्ज़ी बनाने को। मैं नहा धो के आ चुकी हूँ। यहाँ मैं प्याज और टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी। और ये सब्ज़ी मुझे, बच्चों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बस यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाला था। तेल में मैंने जीरा डाल लिया था। जीरा डालने के बाद वो करा था, हींग डाला था। फिर प्याज टमाटर, थोड़ा सा प्याज सौते करके डाल दिया था। तो उसमें वही धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, यही सब डाल के थोड़ी देर में बन जाता। अब यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है। आप प्रेम से बोलो राधे राधे। और सब कुछ पूजा वूजा हो चुका है, नाश्ता वास्ता करा चुकी हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बस पूजा वूजा हो गई है मेरी। और चाय भी मैंने बनने को रख दिया था। जब तक मैं पूजा कर रही थी तो चाय भी बन गया। पता है यहाँ पे मेरे बहुत बड़ा वाला छाला निकल गया है। तो यहाँ पे ही है, बिल्कुल ये यहाँ पे है। खाने पीने में हर चीज़ में बड़ी दिक्कत हो रही है। और गर्मी में मेरे साथ ऐसा होता है, गर्मी में मुझे छाले निकलते हैं। और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा निकलते थे, अब तो बहुत कम हो गया। पहले बहुत ज़्यादा मुझे छाले हो जाते थे। तो पहले छोटा था तो ठीक था, खा पी लेती थी। पर अब बड़ा हो गया ना तो हर चीज़ मतलब स्पाइसी मुझे लग रहा है। ज़्यादा मतलब खा पी अच्छे से नहीं पा रही। और दिखाती हूँ लड्डू डुग्गू सब क्या करे। लड्डू डुग्गू स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि उनके स्कूल में अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। और एक दो दिन ऐसे ही होता है जब पेपर के तुरंत स्कूल खुलता है तो। और अभी उन लोगों का मार्कशीट नहीं मिला है। जिस दिन वो 1 तारीख को गया था मार्कशीट लेने, तो उस दिन उनका मार्कशीट नहीं मिला था। रिजल्ट आएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कितना नंबर आया, क्या आया बच्चों का। और दिखाती, देखिए चीकू आवाज़ दे रही, चीकू रो रही है। इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चों जब 6-7 महीने के हो जाते हैं तो बच्चों को चोर दांत निकल आते हैं ऊपर। यहाँ पे बिल्कुल फूल आता है। तो नाम दादी जिनसे हम लोग तेल लगवाते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तो वही कल आई थी चीकू को देखने के लिए। क्योंकि चीकू रात में बहुत ज़्यादा रो रही थी, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ हो गई थी। तो आई थी ना वो शाम में, तो देख के गई। तो हल्दी वल्दी से कुछ होता है तो ऐसे मतलब करके सही कर दिया जाता है। तो वही बता के गई थी कि थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों के यहाँ पे नरम होता है ना बच्चों का, तो मेथी लगा देना, धर देना। तो 1-2 दिन धर देना तो आराम हो जाएगा इसको। फिर इसको आप दवाई खिलाओगी ना तब आराम लगेगा। इसको चोर दांत आ गए हैं, ऐसा कह के गई हैं। और मेरे दोनों बच्चों को भी होते रहा है, तो ये चीज़ मुझे पता थी पहले से भी। और आप लोग बताना, आप लोगों के यहाँ भी ऐसे होता है, चोर और दांत बच्चों के निकलते हैं? तो वही सही करके गई हैं। कह रही थी 1-2 दिन में मैं और देख जाऊँगी इसको, बाकी अब सही हो जाएगी। तो देखो, अभी तो दवाई नहीं पिलाया इसको, अभी पिलाती हूँ दवाई, फिर उसके बाद बताऊँगी कैसी है कैसी नहीं है। देखिए पीछे से बिल्कुल बराबर बोल रही है, ये देखिए। हेलो, हेलो सबको। मेरा बच्चा बिल्कुल इतना सा हो गया, मुँह उसका सूख गया। वही मेथी लगाया, वो आसानी से निकल जाता है। पानी डालो ना, गीला हो जाएगा तो आराम से बालों से निकल जाता है। यहाँ पे लगाया जाता है जहाँ बच्चों को बिल्कुल नरम होता है। चलिए, बातें सुबह से बहुत सारी हो गई हैं। चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद चीकू को भी लेना है, वो बहुत ज़्यादा रो रही है। यहाँ पे मैं चीकू को मालिश वालिश करके सब कुछ करके मतलब आज तो हाँ नहलाया था। नहला धुला के तैयार करके डेली नहला देती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी होने लगी ना, डेली उसको नहलाती हूँ। उसको तैयार व्यार करके लेटा दिया था, फिर वो सो गई थी। तो बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और बस एक तरफ मैं उधर दाल फ्राई कर रही हूँ, इधर रोटियाँ बना रही हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा ही करती हूँ। और सब्ज़ी तो बन ही चुकी थी। थोड़ा सा मैंने कद्दू भी रखा था, थोड़ा सा मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी। मुझे जुकाम जैसा यहाँ पे लग रहा था। मुझे सुबह सुबह अक्सर क्यों हो जाता है, जैसे मैं उठती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है। थोड़ा देर तो मैं परेशान रहती हूँ, कहीं छींके कहीं कुछ लगा रहता है, आंखों से पानी आने लगती है फिर मुझे। और पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो बार बार मैं वो कर रही थी। और बस यहाँ पे मैं रोटियाँ सेक लूँगी। और गर्मी जैसे कि बहुत ज़्यादा होने लगी है, और हम छत पर रहते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। बस रोटियाँ सेक ली, दाल फ्राई कर ली। उसके बाद थाली दिखाती हूँ आप लोगों को। दाल फ्राई और आलू प्याज की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, और अंगूर था, अंगूर धुल रख लिया था खाने में। जैसे कि अंगूर ये लोग खाते हैं, इनको पसंद है। और बस प्याज और आम का अचार, यही सब रोटी वोटी है बस दे दे।
फिर यहाँ पे थाली दिया, थाली देने के बाद बस आ गई थी बर्तन धुलने को। और बर्तन धुला 3-4 दिन से, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा। अब मुझे बहुत दुख होता है, कई ऐसे करीबी है जिनका मैं वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करती हूँ, बिल्कुल पूरा देखती हूँ। और वो लोग ना ऐसे कोई मतलब दिक्कत की अगर वीडियो मैं डालती हूँ और वो लोग बस ये कमेंट कर दें नाइस व्लॉग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा वीडियो लगा, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी वो है। पर मैं अपनी तरफ से करती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं सबका वीडियो जिनका मुझे देखना होता है मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं करती हूँ। भले मैं कितना बिजी हूँ, अगर मैं काम करती हूँ ना, तो मैं काम करने के टाइम लगा के छोड़ देती हूँ वीडियो, कि कम से कम पूरा चले। तो अगर मैं देख नहीं रही हूँ तो कानों में मेरी आवाज़ जाए, तो अगर आवाज़ जाती रहती है ना, तो अगर मैं देख नहीं पाती हूँ, जैसे मैं ज़्यादा बिजी रहती हूँ, तो बस मैं आवाज़ सुन के मैं कमेंट फिर रिप्लाई करती हूँ, और चाहे मैं जितना बिजी हूँ। अब बस ऐसे ही आप लोगों के साथ शेयर करना था, क्योंकि कल का मैंने वीडियो डाला था ना जब मैं परेशान थी, तो उसमें आया ऐसा वीडियो, नाइस वेरी नाइस वीडियो। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा कि ऐसा मैंने कहा इतना अच्छा दिखा दिया। और बस कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे साफ़ सफाई किया। ये हमारी प्लेट है लंच की, और देखिए कितना अच्छा टेस्टी दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन सा बिल्कुल। अब फिर खाते हैं। ककड़ी है, इसमें पता है गर्मी में खाना सही होता है, इसमें पानी मतलब पानी का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है ना। ककड़ी हो गया, खीरा हो गया, इसमें इनको गर्मी में खाना चाहिए। वैसे ये गर्मी में ही आते हैं जहाँ तक मुझे पता है। और रोटी पता है, रोटी बासी रोटी है, रात वाला रोटी है, बच गया था। तो कल मैंने बताया था ना मैं पूड़ी बनाऊँगी, भंडारे वाली सब्जी बनाई थी। तो शाम में मैंने पूड़ी बनाई थी अपने लिए, बच्चों के लिए, लड्डू के पापा के लिए रोटी बनाई थी। तो वही रोटी बच गई थी 2-3, तो मैंने कहा वही रोटी में खा लेती हूँ, क्यों बर्बाद जाएगा। और वैसे बर्बाद तो नहीं, अब मतलब रोटी बचता तो गाय को भेज देती हूँ, गाय को भी वैसे भी खिलाना चाहिए। पर ज़्यादा भेजना, ज़्यादा मतलब वैसे भी आटा उटा तो खाती ही है गाय, तो इसीलिए मैं जब बहुत कम भेजती हूँ। और ज़्यादा मतलब खाना वाना मेरा बचता भी नहीं है कि ऐसा कुछ बच्चे तो मैं भेजूँ, और जब बचता है तो भेज देती हूँ। और पता है इधर यहाँ पे पर्दा क्यों नहीं लगा है, यहाँ पे पर्दा इसलिए नहीं लगा है क्योंकि मुझे लगता है छिपकली से बहुत ज़्यादा डर। और छिपकली जब से मैंने पर्दा हटाया ना, तब से मुझे कहीं ना कहीं छिपकली दिख जाती है। ये डोरी में मुझे पर्दे लगाने, इधर करके छिपकली है, तो मैं कहूँ कि छिपकली पहले चली जाए, फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है छिपकली से। फिर मैं वो करूँगी, पर्दा बांधूंगी। तो आज देखती हूँ अगर चली जाती है, तो रात में चले जाते हैं, दिन में दिखने लगते हैं, तो इसीलिए मैंने। नीचे भी गर्मी में तो बहुत ज़्यादा छिपकली टहलने लगती है, नीचे भी फर्श में भी टहलती रहती हैं, क्योंकि दीवार गर्म हो जाता है तो नीचे आकर ठंडक में रहती हैं। और आज बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि दर्द हो रहा है छाला। तो चलिए फटाफट पहले खा लेते हैं, फिर उसके बाद। चीकू भी उठ गई है, अभी तक सो रही थी, वो थोड़ी देर का नैप ले रही थी। तो खा पी के चलते हैं चीकू के पास, उसको दुलार प्यार करते हैं, फिर देखते हैं। अब तो चीकू अब वही शाम तक सोएगी, अब तो उम्मीद नहीं है ज़्यादा कि सोए कि ना सोए, गर्मी होने लगता है तो सोती रही है। बच्चे खा चुके हैं, लड्डू के पापा खा पी के अपना दुकान चले गए, सब कुछ हो गया। खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। यहाँ पे पता है जैसे मेरे काम खत्म हुआ, बस मेरी चीकू उठ चुकी थी। इसको मैं ना पानी में ORS घोल के और पिला रही थी, तो इसको ऐसा लगा ना, इसको 3-4 दिन से बराबर दवाई में दे रही हूँ, तो इसको ऐसा लगता है हर चीज़ मम्मा दवाई दे रही है, तो ये बिल्कुल भी नहीं पी रही थी। फिर मैंने क्या किया, चम्मच से नहीं पी रही थी, ग्लास से नहीं पी रही थी, फिर मैंने ना ड्रॉपर लिया दवाई पिलाने वाला, और उसमें मैंने भर के पिलाया, तो आराम से पी गई। बुलका नहीं, मुँह तो नहीं खोल रही थी, पर फिर भी मैंने हंस के बोल के जय सिया राम मैं कर रही हूँ। अब बस उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उसके सामने मैं सीता राम 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 राधे राधे करती हूँ। बहुत ज़्यादा हंसती है बच्चा मेरा। और बस उसको पिलाया पानी पिला के वो सोई नहीं आज दोपहर में, क्योंकि दोपहर में बहुत ज़्यादा, देखिए तो खिड़की से कितना ज़्यादा धूप आ रहा, तो पूरा कमरा आगे की तरह तप रहा था, तो बच्चा मेरा सो नहीं पाया। तो जैसे कि वो नहीं सोती है तो फिर मेरा भी सोना नहीं बनता है, तो मैं भी आराम मैंने नहीं किया, बस 5 मिनट को बस उसी को लेकर मैं बैठी रही। फिर उसके बाद मैं उठ गई थी, मुझे था मैं कपड़े अब सारे प्रेस करके अलमारी में रख दूँ, क्योंकि ठंडी में तो दिक्कत नहीं होती थी, चूहे नहीं होते थे, और गर्मी में बहुत ज़्यादा चूहे हो जाते हैं। तो कहीं झोला में अगर रखती हूँ ना कपड़े प्रेस वाले, तो अगर घुस गया चूहा तो फिर पूरा काट देगा, तो इसलिए तो मैं फटाफट मैंने सोचा आज पूरे कपड़े मैं कर दूँगी। पर कपड़े पूरे तो हो नहीं पाए, पर जितने हुए बहुत सारे मैंने कपड़े प्रेस किए आज। और फिर प्रेस करने के बाद इतने में फिर चीकू को लेना पड़ा, फिर चीकू को लिया। फिर उसके बाद यहाँ बच्चों के नाश्ते का टाइम हो गया था, शाम में 5 बज रहा है, ये 5 बजे बच्चों को नाश्ता मैं देती हूँ, दूध, और भगवान जी को भी नाश्ता। और बस थोड़ा सा मैंने चाय रख दिया था, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लग रहा था। आज 10 मिनट भी मैंने आराम नहीं किया। यहाँ बच्चों का कॉम्प्लेन है, डाल रही हूँ दूध में। यहाँ थोड़ा सा चाय दिखा रही थी आप लोगों को, चाय बन जाए और फिर चाय पीते हैं। यहाँ पे बच्चों का ये दोनों का कॉम्प्लेन है, दूध भर के नहीं देती हूँ क्योंकि उनका पेट दर्द होने लगता है। और ये भगवान जी के लिए अंगूर निकाल लिया था, बस नाश्ता वास्ता सबको दिया, सबको नाश्ता कराया, जैसे कि बच्चों को दिया वैसे ही भगवान जी को कराया, लड्डू गोपाल को दोनों को। और फिर दोनों लोगों को कराने के बाद बस थोड़ा सा चाय अभी मैं रख के आई हूँ, ठंडा हो जाए और फिर मैं पीती हूँ। अब यहाँ पे पता है, यहाँ पे मैं एक अंगूर लेके चीकू को खिला रही थी, ये नहीं खा रही थी, फिर मैंने उठा के फेंक दिया।
यहाँ डुग्गू को मैंने तैयार कर दिया था। डुग्गू बाहर जाने के लिए बैठा है। अब मुझसे कह रहा था मम्मा 1 रुपये दे दो। तो मैंने कहा बेटा गंदी बात, 1 रुपये दिन भर पैसे नहीं लिया जाता है, गंदी बात होती है, बाहर की चीज़ गंदी होती है। यही मैं इससे बातें कर रही थी। ये इसीलिए ताकि मुझे बैठा है कि मम्मा पैसा देगी। अब बच्चों का तो ऐसा ही रहता है, बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब मेरे बच्चे कुछ ज़्यादा ही करते हैं, क्योंकि छोटे थे ना तो इनकी दादी मतलब लड्डू से, इसने डुग्गू ने सीखा है। लड्डू की दादी ना लड्डू को बहुत सारे, मतलब जब भी वो रोती थी तब भी तुरंत दुकान लेके चली जाती थी, तो लड्डू की आदत पड़ गई। तो लड्डू के देखे देखे डुग्गू की आदत पड़ गई। तो ये मतलब दिन में ये लोग जिद कर लेते हैं पैसों की। और फिर यहाँ पे ये सारे ढेर सारे फूल, ये ना लड्डू ने बनाया था क्ले से, तो दिखा रही थी कितने प्यारे प्यारे बनाए, कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं फूल। और देखिए चीकू कैसे देख रही है बराबर कैमरे में। मिलती हूँ फिर आप लोगों से। बस कमरे का पता है प्रेस कर रही थी ना, बहुत ज़्यादा आज प्रेस किया। मैंने कहा आज पूरा ही कर देती हूँ, 3-4 घंटे लगेगा। तो क्या प्रेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए तो प्रेस किया। फिर बीच में लाइट चली गई, फिर चीकू परेशान करने लगी। फिर अभी उसको सुलाया। और फिर क्या हुआ, अभी बिल्कुल कमरे में अंधेला हो गया, क्योंकि संध्या हो गया है ना। अभी बाहर उजेला पर कमरा बिल्कुल अंधेला है। कमरे का लाइट जो था, लाइट वो ख़राब हो गया। तो अब कोई मतलब सामने है ना, भाभी के लड़के रहते हैं, तो भाभी का लड़का सामने दिखे तो उनसे फिर चेंज करवाऊँ। मैं एक बल्ब धरा है तो उसी को फिर लगवा दूँगी। तो कमरे में उजेला नहीं है, इसलिए बना भी तो लाइट है, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर रही हूँ। और बस जितना हुआ उतना हुआ, देखती हूँ। लाइट अगर लग जाएगा, काम अगर मेरे पास नहीं रहेगा तो फिर प्रेस कर लूँगी मैं। और पीछे से आवाज़ बच्चों की आ सकती है, बच्चे खेलने में लगे हैं। और बस चीकू सो गई है, बड़ी मुश्किल से सोई है। और आज तो कुछ आराम है चीकू को, पर उतना तो नहीं। हाँ, पर यह है कि भगवान आज जितना थोड़ा सा आराम है तो पूरा आराम हो जाए 1-2 दिन में। बस बच्चा सही हो जाए, क्योंकि मुझे ये है कि कमज़ोर हो जाएगी। और मेरी चीकू बहुत अच्छी खासी हुई भी थी, अभी भी काफ़ी हेल्दी है। और उसका ये है कि उसका बैठने का टाइम हो रहा था, बस बैठेगी ना, तो इसलिए आज कमज़ोर हो गई तो बैठ नहीं पाएगी, जल्दी टाइम लगाएगी फिर बैठने में। तो यही है, भगवान को उससे बस सही हो जाए चीकू मेरी। और पता है कल मेरे लिए इतना बड़ा दिन था, कम से कम मुझे लग रहा है 6-7 साल से मैं बराबर जाती थी बाकी बिहारी के मंदिर। कल होली था वहाँ पे। अब मैंने आप लोगों से कुछ टाइम पहले बताया भी था कि होली में मैं जाऊँगी, तो मेरे बच्चे का तबीयत नहीं सही था तो मैं नहीं गई। और क्या होली क्या दिवाली, माँ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन कर लेती हूँ, क्योंकि अकेली मैं ही हूँ देखने वाली जो कुछ है। तो अब बाकी ऐसा कोई है नहीं कि 1-2 लोग हों तो जिसको मैं थोड़ा बहुत मतलब कोई समझाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सामने वाले को अगर फ़ोन करो तब जाके कुछ पूछो। और बच्चे, पता है बच्चे जब होते हैं तब की बात दूसरी होती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, तो चीज़ें दिमाग से निकल जाती हैं कि क्या किया था क्या नहीं किया था उस समय। मेरे तो पास है 2 बच्चे, तीसरा मेरा वो बच्चा है, पर फिर भी दिमाग से चीज़ें हट जाती हैं। कल उनको बुलाया था ना, बड़ी अम्मा को बताया था, नाउन दादी होती हैं जो हमारे यहाँ आती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो तेल मालिश को आती हैं, तो वो आती हैं तो वो सही कर देती हैं। दांत ऊपर का आ गया था उसको, चोर दांत जिसको कहा जाता है, दांत नहीं चोर दांत कहा जाता है। तो वही आया था, तो उन्होंने दवा उबा के गई और कह के गई थी कि मेथी रख देना, तो वही मैंने मेथी लगाया था। तो आज मेरे बच्चे को टच वुड बहुत आराम था। और फिर मैंने आज कुछ उसको दिया भी, जैसे अनार मेरे पास था तो थोड़ा सा मैंने जूस निकाला था, और चम्मच से नहीं पी रही थी, गिलास से भी नहीं पी रही थी, तो मैंने ड्रॉपर से पिलाया था, दवाई वाले ड्रॉपर से, और पिलाया बस बच्चे को। कुछ थोड़ा बहुत पिए, क्योंकि इधर राइटिंग बहुत ज़्यादा उसने किया है। और ORS होता है ना, जो बच्चों को घोल बना के देते हैं, जिसको भी लैटरिन आता है, तो वो भी मैंने 1-2 बार इस दिन में उसको दिया। और कल मैंने मंगा लिया था। बस ये है कि बस उसको आराम हो जाए। मुझे ये लगता है कहीं पानी की कमी ना हो जाए, इतना ज़्यादा लैटरिन करती है तो। और माँ का दूध तो बहुत होता है बच्चों के लिए, पर फिर भी माँ को तो एक लगता है ना कि कहीं उसको दिक्कत ज़्यादा ना हो जाए। और बस सोइए बड़ी दिक्कतों से। हाँ, अब बस। और शिल्पा का मैसेज आया था कि आप मतलब मैंने पूछा था कि किसी को कुछ दवा पता है लैटरिन का, तो आप लोग बताना। आप लोगों से पूछा था तो किसी का मैसेज तो नहीं आया कुछ भी, और कोई नहीं। पर शिल्पा ने मुझे कहा था कि किसी के कहने से आप कोई भी दवाई नहीं देना चीकू को। बिल्कुल आपने सही कहा था। चीकू अभी मेरी बहुत छोटी है, पर पता है 8 दिन हो गए चीकू को बराबर लैटरिन करते हुए। और जब सामने वाला ना समझे कि बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बहुत ज़्यादा मजबूर रहती हूँ। सामने वाला पर्सन वैसा है कि नहीं समझता है हर बातें। अब मैं कहती भी हूँ तो वो मेरी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। मैंने बहुत कहा कि डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको दिखाओ, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पर उनको लगता है ऐसी मैं बोलती हूँ ऐसी बोलती हूँ। और बस तो इसलिए मैंने पूछ लिया था। मुझे थोड़ा सा घबराहट हो गया था। और जाहिर सी बात है, मैं पूरा दिन घर में रहती हूँ, मैं देखती हूँ अपने बच्चे को। उनका क्या टाइम से आते हैं, 1-2 घंटे को खाना खा के चले जाते हैं, रात में आते हैं तो खा पी के सो जाते हैं। पूरा दिन उनको नहीं देखना होता है। तो बस इसलिए मैंने आप लोगों से पूछ लिया था। और फिर वो मेडिकल से ऐसे ही पूछ के दवाई ले आए थे, तो मैं
उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। चाह के भी मेरा मन बहुत होता है कि मैं ही खुद लेके चली जाऊँ, पर वो भी मैं खुद से नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरा सिचुएशन कुछ और है। अब मैं नहीं जा सकती हूँ। अब बस आज का ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में, नए दिन नई शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।